जिसमें हमारी चर्चा कल तीसरी गाथा पर चल रही थी। पहली गाथा में आचार्य देव ने एकत्व विभक्त जो भगवान आत्मा है ऐसे समयसार रूप शुद्धात्मा को कहने की प्रतिज्ञा की कि इस समय प्रावृत नाम के ग्रंथ को कहेंगे। कैसे? तो सबसे पहले मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो कहा ध्रुव हैं, मतलब अविनाशी हैं, अचल हैं, अमल हैं और अपवर्ग गति को प्राप्त हैं। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके इस समय प्रावृत को कहने की प्रतिज्ञा की। कैसा है ये समय प्रावृत? जिसे केवलियों ने कहा है, गणधरों ने कहा है, श्रुत केवलियों के ज्ञान में आया है और जिनवाणी में भी जो आया है, ऐसे समय प्रावृत को कहने की प्रतिज्ञा पहली गाथा में आचार्य देव ने की। दूसरी गाथा में कहना तो समय प्रावृत था, लेकिन समय के दो भेद खड़े किए। वो कहा कि समय दो प्रकार के हैं। पहले तो समय का स्वरूप बताया कि समय क्या है। कहा समय नाम जीव तत्व का है, ठीक है ना। जीव का स्वरूप बताया, तो जीव के स्वरूप बताते हुए टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने 7 बिंदुओं के माध्यम से जीव तत्व की चर्चा की। सबसे पहले कहा कि उत्पाद व्यय आदि से संयुक्त होते हुए भी ये सदैव ध्रुव्य रहता है, कायम रहता है, कभी विघटित नहीं हो जाता, कभी नष्ट नहीं हो जाता। मनुष्य आदि पर्याय दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जीव तत्व हमेशा कायम रहता है। ये उसकी ध्रुव सत्ता है। इसलिए मंगलाचरण में भी भावाय कह के उस सत्ता को सूचित किया कि इसकी सत्ता है, हमेशा है। ऐसा एक क्षण नहीं आया कि ये सत्ता इसकी चली गई हो। चली गई होती पर दोबारा कैसे आता? अनादि अनंतता उसकी सत्ता के ही कारण बनती है। दूसरे में कहा कि ज्ञान दर्शन आदि, ज्ञान दर्शन रूप है, मतलब चैतन्य स्वभावी है, जड़ा नहीं है ये। अन्य द्रव्यों की भांति अब ज्ञान नहीं करता हो, जड़ हो गए, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। ये तो दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वभावी है और ये उसका लक्षण बनता है। ये अन्य द्रव्यों से जीव तत्व को पृथक करता है। उपयोग लक्षणम कहा कि जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण बनता है। लक्षण उसे कहते हैं जो परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक कर देवे। परस्पर व्यतिकरे सति येन अन्यत्वम लक्ष्यते तत्लक्षणम। आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में ये परिभाषा कहते हैं कि परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से हम जिसके माध्यम से एक को पहचान ले रहे हैं उसे लक्षण कहते हैं। हमने अनंत अनंत द्रव्य आपस में मिले हुए थे, हमें जीव द्रव्य को पहचानना था। हमने क्या लक्षण बनाया? यदि हम अनंत सुख लक्षण बनाते तो आपको जीव मिल पाता क्या? जीव का लक्षण सुख क्यों नहीं बनाया? बताओ। हाँ, प्रकट नहीं हुआ। सिद्धों की तो है तो बना लेते। सिद्धों के अनंत सुख है कि नहीं? अरहंतों के भी है। तो फिर अरहंत और सिद्ध ही मात्र जीव रहते, सम्यक दर्शन लक्षण क्यों नहीं बनाया? लक्षण समझ रहे हो? पीछे कुर्सी पर बैठे लोग एक बार फिर से समझ लें। लक्षण उसे कहते हैं जिससे हम किसी की पहचान करते हैं, ठीक है? जिससे हम किसी की पहचान करते हैं। यदि इतनी सभा में आपको मुझे पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे? जो इस पे गद्दी पे बैठे हों और सफ़ेद कुर्ते पजामे पहने हों वो मैं हूँ, आप पहचान गए, आसानी से पहचान गए। इसको बोलेंगे लक्षण। तो लक्षण ये जीव का लक्षण है, चैतन्य स्वभाव। तो चर्चा ये कर रहे हैं हम कि जीव का लक्षण सम्यक दर्शन क्यों नहीं बनाया? बताओ। हमें जीव पहचानना था कि अनंत अनंत द्रव्य मिले हुए हैं आपस में। जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात हैं। तो अनंत अनंत द्रव्य आपस में मिले हुए हैं। हमें जीव ढूंढना था। हम कैसे ढूंढते? हमने पहला लक्षण बनाया कि जिस जिसको सम्यक दर्शन होता है वो जीव होता है। बताइए क्या परेशानी खड़ी हो जाएगी इसमें? पीछे भाभी जी बताओ। हाँ, हम सब जीव नहीं रहते,
जिनको सम्यक दर्शन नहीं वे तो सब अजीब ठहरते। फिर तो सिद्ध अरहंत और जो सम्यक दृष्टि हैं जैसे मुनिराज आदि बेबस जीव ठहरते, अनंत निगोद राशि सब अजीब हो जाती, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। चलो सम्यक दर्शन तो पर्याय है, हमारा स्वभाव तो अनंत सुख प्रकट करना है, हम केवल ज्ञान रख ले रहे। चलो जिस जिसको केवल ज्ञान होता है वो जीव होता है। बताइए क्या परेशानी खड़ी होती दादी? जो जिस जिसको केवल ज्ञान है वो जीव है, सही है, क्योंकि केवल ज्ञान तो हमें प्रकट करना ही है। अब बताइए क्या इसमें दिक्कत थी? दादी बोलो, कौन जीव रहता फिर? केवल ज्ञान किसको होता है? हाँ, अरहंत और सिद्ध मात्र को होता है ना। तो अरहंत सिद्ध बस जीव रहते, बाकी सब जड़ हो जाते। इसलिए ऐसा कुछ लक्षण बनाना था जो सब जीवों में पाया जाए, निगोदिया में भी पाया जाए तो मनुष्यों में भी पाया जाए, नारकियों में भी पाया जाए तो देवगति में भी पाया जाए, उन मुनिराजों में भी पाया जाए तो अरहंतों में और सिद्धों में भी पाया जाए। तो आचार्य देव ने क्या लक्षण बनाया? आत्मा। अरे उसी आत्मा को तो खोजना है, उसका लक्षण पहचान का चिन्ह बनाना है। चैतन्य लक्षण बनाया, उपयोगो लक्षणम कहा ना। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो चैतन्य लक्षण बनाया। अब आप चेक कीजिए चैतन्य कौन से जीव में नहीं पाया जाता। चैलेंज है आपके पास, आप ढूंढ के बताओ एक भी जीव जिसमें चैतन्य नहीं पाया जाता। आपको 100 करोड़ रुपए प्राइज में मिलेंगे जो ढूंढ के बताएगा। चाहिए दादी 100 करोड़? मिलेगा क्या कहीं ऐसा जीव जिसमें चैतन्य नहीं हो? जिसमें चैतन्य नहीं होगा तो वो जड़ होगा, वो जीव नहीं होगा। लेकिन जो जीव होगा उसमें चैतन्य पाया ही जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा आचार्य ने, ये उसका लक्षण है, यहाँ से शुरुआत होती है। और ये छोटा मोटा लक्षण नहीं है, बहुत अद्भुत लक्षण है। ये हमें अपना परिचय कराने वाला लक्षण है। जानने का काम कौन करता है कि हम अनंत गुणशाली हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, अनंत गुणों का गोडाउन है, शक्तियों का संग्रहालय है। कैसे पता चला कि हम शक्तियों के संग्रहालय हैं, अनंत गुणों के गोडाउन है? कैसे पता चला? ये ज्ञान गुण तो जानता है। और कौन जानता है? इस ज्ञान गुण ने अपने अनंत गुणों की प्रसिद्धि कराई है। इस ज्ञान गुण ने अपने अनंत गुणों का खजाना हम में है, ये हमें बताया है। और ज्ञान नहीं जाना कि अनंत द्रव्य होते हैं, न कौन जानता। समझ में आ रहा है? अन्य द्रव्य हैं ये कौन जानता है? ज्ञान तो ही जानता है। उनमें तो ज्ञान है नहीं, अन्य द्रव्यों में तो ज्ञान नहीं जाना। इसलिए बहुत यूनिक लक्षण है आत्मा का, जीव तत्व का, ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य स्वभाव। कैसा? चैतन्य स्वभाव। बहुत लोग चैतन्य स्वभाव को नहीं मानते, अन्य दर्शन वाले। वे कहते हैं कि इस शरीर में एक ज्योति टाइप की होती है, जो मरता है तो वो ज्योति निकल जाती है, कोई चैतन्य मैतन्य नहीं होता। जब तक वो ज्योति रहती है शरीर में तो वो जानता दिखता है, वो निकली तो मर जाता है। वे चैतन्य तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते, वे आत्मा को नहीं मानते। उनके लिए ये शब्द डाला कि ये दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वभावी आत्मा है। तीसरे में कहा कि अनंत धर्मात्मा अखंड द्रव्य है। लोगों को लगा आपने कहा है दर्शन ज्ञान स्वभावी है तो 2 गुण होंगे, जैसे पुद्गल में हम स्पर्श रस गंध वर्ण गिना देते हैं। इतना सा नहीं था ये आत्म तत्व। जब कहा कि अनंत गुणों का गोडाउन है तो अनंत धर्मात्मक ये आत्मद्रव्य था, अनंत धर्मात्मक जीव तत्व है। इसलिए कहा अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। फिर कहा कि द्रव्य ही बस होगा, कुछ परिवर्तन थोड़ी होता होगा, जैसा था वैसे पड़ा रहता होगा। दुखी था तो दुखी, सुखी था तो सुखी, ऐसा नहीं। अक्रमवर्ती गुणों से सहित है, क्रमवर्ती पर्यायों से सहित है, नित्य परिणमनशील है। नित्य, एक क्षण ऐसा नहीं आया कि परिणमन नहीं हुआ हो। तब तो निगोद से निकलकर परमात्मा बन गया, पशु से परमात्मा बन गया। कैसे बना? क्योंकि पर्याय इसमें होती हैं, नित्य पर्याय होती हैं। हमेशा पर्याय एक एक समय में नित्य हमेशा होती हैं और वे पर्याय भी हमेशा होएंगी। एक क्षण ऐसा नहीं आएगा कि पर्याय रुक जाए। ऐसा इस जीव द्रव्य का, जीव तत्व का स्वरूप कहा।
फिर कहा कि मात्र अपने को जान लेता होगा, औरों को तो नहीं जान पाता होगा ना। बताइए दादी, अपने बस को जानता है, औरों को नहीं जान पाता। हमने एक सामान्य गुण कहा था ना, सब द्रव्यों में कौन सा सामान्य गुण है? बताओ कौन सा? अस्तित्व तो है ही, जानने की बात कर रहे हैं ना, प्रमेयत्व गुण है। अब कोई ना कोई तो हर द्रव्य को जानेगा ही, पुद्गल जान नहीं पाता, धर्म अधर्म आकाश काल में ऐसी शक्ति नहीं है, फिर कौन जानेगा उन्हें? बताइए कौन जानेगा? बहुत लोग निषेध कर देते हैं कि जीव दूसरों को जानता ही नहीं। यहाँ आचार्य देव लिख रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य, जीव का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्वच्छत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है। अब सर्वज्ञ बनेगा तो किसको जानेगा? सब कोई तो जानता है। सर्वदर्शी होता है तो सबका ही तो अवलोकन करता है। स्वच्छत्व शक्ति में सभी तो झलकते हैं, स्वपर प्रकाशक है। कितना गजब का स्वभाव है। हम पूजन में पढ़ रहे थे, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। सब कुछ जानता है पर चिन्मयता को आँच नहीं आती, कायम रहता है। ऐसा हमारे जीव तत्व का स्वरूप है, हमारे आत्म तत्व का ऐसा स्वरूप है। कहा स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप रहता है। फिर कहा इसका संबंध तो पर जो हमने कहा है सामान्य गुण पाए जाते हैं तो सब द्रव्य आपस में मिल जाते होंगे। अब सब अस्तित्व तो कहा है आपने सब में है, तो सब आपस में मिल गए होंगे द्रव्य। वस्तुत्व भी सब में है, द्रव्यत्व भी सब में है, प्रमेयत्व भी सब में है। ऐसे कितने गुण सब में हैं कॉमन, जो सब में पाए जाते हैं? दादी कितने गुण हैं? 6। सामान्य गुण तो 6 है ना? अरे अनंत हैं, सामान्य गुण अनंत हैं। तो कहा सब में सब गुण पाए जाते हैं, फिर भी द्रव्य तो आपस में मिल गए होंगे। जब सब में आप भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, सब मनुष्य हैं, वे तो मनुष्य मिल गए सब। क्या आप में भी अस्तित्व, हम में भी अस्तित्व, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, सब में वैसा ही अस्तित्व है, तो द्रव्य मिल जाते होंगे। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अपने चैतन्य स्वभाव का तो इस जीव में है सद्भाव, और अन्य द्रव्यों के विशेष गुणों का है इसमें अभाव, इसलिए वे आपस में कभी मिलते नहीं हैं। पर द्रव्यों से भिन्न रहता है। ठीक है, पर द्रव्यों से भिन्न रहता है, कभी मिला ही नहीं है, इसलिए भिन्न करना नहीं पड़ता। कभी मिलेगा नहीं, इसलिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, संभालना नहीं पड़ता कि कहीं जाके मिलना जाए दूसरे में। हमेशा से पृथक था, है और हमेशा रहने वाला है, इसलिए कहा कि पर द्रव्यों से भिन्न है। अंतिम विशेषण में कहा कि शंका हुई कि अनादिकाल का संबंध है, एक क्षेत्रवगाह रूप संबंध है। जीव और पुद्गल द्रव्य अनादिकाल से एक क्षेत्रवगाह रूप संबंध से मिले हुए हैं, तो कहीं ये जीव पुद्गल तो नहीं हो गया होगा? तेजस कारमाण बरगणाएं तो विग्रह गति में भी होती हैं। यहाँ तो अन्य अवस्थाओं में तो औदारिक वैक्रिय का आदि शरीर हैं, लेकिन विग्रह गति में भी एक कर्म पीछा नहीं छोड़ते। विग्रह गति जानते हो? एक गति से दूसरी गति में जाने में जो बीच का टाइम रहता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं विग्रह गति। मनुष्य पर्याय हमारी है। अब हम यहाँ से मरे, आपको जाना है स्वर्ग, तो बीच में जो टाइम मिलेगा ना, उसको बोलते हैं विग्रह गति। क्या बोलते हैं? तो यहाँ मनुष्य शरीर तो छूट गया है, ठीक है ना, देव का शरीर मिला नहीं है, तो अभी आप शरीर से रहित हो गए कि नहीं? कौन से शरीर से रहित हुए? औदारिक और वैक्रियक शरीर से रहित हुए हो। अभी भी 2 शरीर आपके पास हैं। कौन कौन से? तेजस और कारमण शरीर, वे पीछा नहीं छोड़ते, विग्रह गति में भी नहीं छोड़ते। बहुत बड़ी शंका हुई कि 2 द्रव्य अब तो मिल गए, हम अंतर ही नहीं कर पाते। किसी ने अलग देखे हो तो हम अलग कहें, हमने अलग देखे ही नहीं कभी। अनादिकाल से दोनों मिले हुए हैं। बहुत बड़ा डाउट हो गया, कहीं दोनों मिल तो नहीं गए होंगे। दूध और पानी हमेशा से मिलाते थे, उन्हें तो शक होने लगा कहीं पानी तो दूध नहीं बन गया, या दूध ही तो पानी नहीं बन गया। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता। जीव तत्व हमेशा लिखा टंकोत किरण चित स्वभावी है, टाँके से
ढांका गया, ऐसा चित स्वभाव ही है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा एक जैसा कायम रहने वाला है। ये जीव तत्व का यहाँ स्वरूप बताया, ये तो समय का स्वरूप था। तो लेकिन आचार्य देव ने मूल गाथा में कहा कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में रहता है वो तो पर समय हो जाता है, जो आत्मा के प्रदेशों में रहता है वो स्वासमय हो जाता है। पुद्गल कर्म प्रदेशों मतलब पुद्गल कर्म के उदय से जो मोहराग देश आदि परिणाम हो रहे हैं उनमें अपनापन स्थापित करता है, उन्हें ही अपना मानता है। मैं रागी हुआ, मैं देशी हुआ, मैं क्रोधी हुआ आदि ऐसा अनुभवन करता है, वो पर समय हो जाता है। और जो अपने आत्म तत्व को ध्रुव तत्व का अवलंबन लेता है, उस समय सारूप शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है, वो स्वासमय हो जाता है। ऐसी बात दूसरी गाथा में कही, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी आचार्य देव को, कही उन्हीं ने थी। आचार्य कुंद ने दूसरी गाथा में ये बात कही, लेकिन उन्हें जमी नहीं, इसलिए तीसरी गाथा में इसका निषेध कर दिया। हमने आपको छोटे छोटे से पॉइंट याद कराए थे, किसी को याद है? स्वासमय कैसा है, पर समय कैसा है, समय कैसा है और समय सार कैसा है? बोलेगा कोई? हाँ, स्वासमय कैसा है? उपादेय है। अगला पर समय ये है, और समय ये है, और हे है, समय सार हे है। अरे रुको, इतने डाउट होने की जरूरत नहीं। अरे परम उपादेय तत्व है, वही ध्येय है, वही ध्यान लायक है, वही जीवन में ध्यान करने लायक है, वही परम उपादेय का, उपादेय मात्र नहीं, परम उपादेय है। ऐसा शुद्धात्मा वही समय सार है। एक बार फिर से सुन ले, मैं बोलना, ठीक है? स्वासमय उपादेय है, अरे बोलो। पर समय हे है, समय गेय है। गेय जानते हो, जानने लायक है। ये हमने अभी जाना ना शायद 7 बिंदुओं से, ये समय का स्वरूप था। ये ध्यान करने लायक समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें पर्याय भी शामिल हैं। हमारा ध्रुव स्वभाव एक समय का नहीं है, पर्याय होती हैं एक समय की। वो तो सदैव अनादि अनंत कायम रहने वाला तत्व है। एक क्षेत्र का संबंध होता होगा, लेकिन आत्म तत्व किसी से संबंध नहीं रखता, वो तो निराला अवंत तत्व है। बात समझ में आ रही है? इसलिए समय को मात्र ज्ञेय कहा है। फिर ध्यान किसका करना है? का समय सार ध्येय है। कौन ध्येय है? समय सार ध्येय, ठीक है? स्वासमय, पर समय हे है, समय और समय सार, ठीक है। अब समय सार बताएगा कोई, क्या होता है समय सार? हाँ, वो तो ध्येय है, लेकिन ये समय सार है क्या जो ध्येय है? पहले दिन ही आपको बताया था। हाँ बोलिए। अरे उसकी प्रॉपर परिभाषा है जिसको प्रत्यगात्मा बोलते हैं। पर द्रव्य के भावों और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से जो भिन्न है उसे शुद्धात्मा बोलते हैं। फिर से बोल देते हैं, बोलिए। पहला, पर द्रव्य के भावों और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से जो भिन्न है वही शुद्धात्म तत्व है, वही समय सार है और वो ध्येय है। बात समझ में आई? आचार्य देव को इस स्वासमय पर समय की बात जची नहीं। उनने कहा आत्मा में तो ऐसा भेद है ही नहीं, ये तो हमने बंधन की अवस्था के कारण कह दिया है। इसलिए वे तीसरी गाथा लिखते हैं, एयत्तनिच्छय गदो समवो सवत्त सुंदरो लोए बंध कहाये अत्ते तेण विसंवादिनी होदी। पद्यानुवाद पढ़ ले रहे हैं, उसमें से पढ़ो। चयगत समय सर्वत सुंदर दोख में
विसंवाद है परबंध की यह कथा ही एकत्व में। कहा कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वो सर्वत्र सुंदर है, यहाँ नहीं तीनों लोकों में सुंदर है। और ये जो बंध की कथा आपने कही ना, ये तो विसंवाद पैदा करने वाली है, ये सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, हमें जमती नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने एक क्षण पहले जो गाथा लिखी कि आत्मा स्वासमय और परसमय में विभक्त होता है, अगले ही क्षण कहते हैं ना स्याही सूख नहीं पाई होगी, और कहा एक कथा अच्छी नहीं है। जो हमने स्वासमय परसमय का विभाजन किया ना, ये हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इसकी प्रक्रिया आप समझिए। स्वासमय परसमय कैसे कहा, यदि जीव बंधन कैसे होता है, जब दो द्रव्य आपस में मिलते हैं तब बंधन होता है, एक अकेले द्रव्य का बंधन नहीं होता। दो द्रव्य आपस में मिले तो बंधे, और जब बंधे तब पुद्गल कर्म का उदय आए, और जब उदय आए तो जीव उस पुद्गल कर्म के उदय में उनमें अपनापन स्थापित करे तो परसमय होता है। बात समझ में आई। दो द्रव्य जब आपस में बंधे तो कर्म बंधन होता है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ठीक है। जब इस पुद्गल कर्म का उदय आता है तो जीव उसमें अपनापन स्थापित करता है, तब परसमयपना होता है। बात समझ में आई। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि दो द्रव्य आपस में मिले ही कब थे, बंधन हुआ ही कब था। दो द्रव्य तो जुदे जुदे अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। बस देखने का दृष्टिकोण चाहिए भी, कभी आपस में नहीं मिले, कभी उनका बंधन हुआ ही नहीं। ऊँट का उदाहरण आपको दिया था, स्मरण में है, वही वापस रिवीजन कर लेना। उस ऊँट को किसने बांधा था, किसी ने बांधा क्या, नहीं बांधा ना। उसको छुड़ाएगा कौन, जब बांधा हो तब छुड़ाने की बात आती है। जब बांधा ही नहीं था तो छुड़ाएं कैसे, जब आत्मा बंधा ही नहीं था तब तो छुड़ाएं। जब बंधा हो तब छुड़ाने की बात आएगी, जब बंधा ही नहीं था तो छुड़ाने की बात भी खत्म हो जाती है। बात समझ में आई। इसलिए आचार्य ने कहा कि आत्मा कभी बंधा नहीं था तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे होगा। जब बंधा नहीं था तब पुद्गल कर्म का उदय कैसे आएगा, और जब उदय नहीं आएगा तो उनमें स्थित कैसे होगा यह आत्मा। तो परसमयपना बनता ही नहीं है, और जब परसमयपना नहीं बना तो फिर स्वासमयपना भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि परसमय के कारण उसके अपोजिट ही तो स्वासमय कहा था। इसलिए ना परसमय बनता है ना स्वासमय बनता है, समय तो मात्र समय रहता है। बात समझ में आई। और ये समय सर्वत्र सुंदर है, आज से नहीं अनादि से सुंदर है और हमेशा सुंदर रहने वाला है। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने तो समय से 6 द्रव्य ले लिए, कितना गजब का काम किया। कहा जीव मात्र सुंदर नहीं है, पुद्गल भी सुंदर है। क्यों सुंदर है, क्योंकि एकत्व को प्राप्त है, उसे दूसरों से लेना देना नहीं है। धर्म भी सुंदर है, अधर्म भी सुंदर है, आकाश भी और काल भी, 6 के 6 द्रव्य सुंदर हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों से लेना देना नहीं, वे अपना काम करते हैं और अपने में रहते हैं। जीव कोई ज़्यादा पड़ी रहती है दूसरों में हस्तक्षेप करने की, हस्तक्षेप तो वहाँ भी नहीं होता। लेकिन बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये बुद्धियाँ कहीं हैं। जीव पर पदार्थों में एकत्व स्थापित करता है कि मैं देह हूँ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। देह उत्पन्न हुई तो मैं उत्पन्न हो गया, देह नष्ट हुई तो मैं नष्ट हो गया, देह बीमार हुई तो मैं बीमार हो गया। मैं एकत्व स्थापित कर लेता है, ममत्व स्थापित करता है पदार्थों में। ये मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरे आभूषण हैं, ऐसा ममत्व स्थापित करता है। तो उनका कर्ता बनता है कि मैं इनको करने वाला हूँ, मैंने ही तो ये जिनवाणी पढ़ी है, मैंने ही तो ये काम किया है, मैं घर के सारे काम करता हूँ, मैं ही दुनिया को पढ़ाता हूँ, मैं ही सुनाता हूँ। भोक्ता बनता है, विषय भोगों का भोगने वाला मैं है। आपसे एक प्रश्न है, ये पर पदार्थों का कर्ता बना तो क्या कर्ता हो गया, ये पर पदार्थों का भोक्ता बना तो क्या भोक्ता हो गया, ये पर पदार्थों को भोग लेगा क्या। इसलिए इनका नाम बुद्धियाँ हैं। ये बुद्धि चलती है ऐसी, त्रिकाल में कभी उनका कर्ता होगा नहीं। जब दो द्रव्य भिन्न है तो तुम जीव द्रव्य पुद्गल का कर्ता होगा कैसे, उनका भोक्ता कभी होगा नहीं। जब दो भिन्न द्रव्य हैं तो उनका भोक्ता कैसे बनेगा। तो फिर सारा गड़बड़ कहाँ होती है, वस्तुओं में गड़बड़ नहीं होती।
हम तो अपना शरीर चला लेते होंगे, ये हमारा शरीर है, इसको तो हम चला लेंगे, दूसरों का नहीं चला पाएँ, चलो ठीक है दादी, अपना शरीर तो हम चला लेते होंगे क्योंकि ये तो अपना है, ये अपना है, दूसरों का नहीं चला पाएंगे, अपना तो चला लेंगे ना। नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार है। अत्यंताभाव जानते हो? अत्यंत अभाव है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, अत्यंत दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, दूर दूर तक। जब अत्यंत अभाव है फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करेगा कैसे? तुम मानते हो कि ये मेरा होता नहीं है, यदि होता हो तो तुम्हारे अनुसार चले। तुमने माना कि देह मैं हूँ तो तुम्हारी हो गई क्या? हो गई हो तो तुम हमेशा रखो ना, क्यों नहीं रख पाते? अपने अनुसार क्यों नहीं चला पाते? हमने कल कहा था नौकर में नौकर है। यदि तुम्हारा जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा दादी, जो हमारा होगा वो हमारे हिसाब से चलेगा। ज्ञान हमारा है सो हमारे हिसाब से चलता है, देह हमारी नहीं सो हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो हमने एकत्व स्थापित देह में किया तो देह हमारी नहीं हुई, मात्र एकत्व बुद्धि में हुआ। पर पदार्थों में ममत्व किया, ये मेरे हैं, तो वे मेरे हो गए क्या? जब तुम्हारे नहीं हुए, हो गए होते तो तुमसे छूटते नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता चले गए, दादा दादी चले गए, बहुत लोगों की संतानें भी चली जाती हैं, रिश्तेदार चले गए, सब जाते जा रहे हैं। तुम्हारे थे ना, फिर कैसे चले गए? तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं जब तुम्हारे थे? तुम्हारे नहीं थे इसलिए गए। तुम्हारा ध्रुव तत्व था वो नहीं गया, कभी कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो तुम्हारा है। अनंत गुण हमारा परिवार है, वो हमारी संपत्ति है। अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वो मेरा स्वरूप है, वो कभी नहीं जाती। अनंत शक्तियाँ उछलती हैं इस आत्म तत्व में, वो मेरा स्वरूप है, वो कभी नहीं जाता क्योंकि वो मेरा है। बाकी सब जिनमें हमने ममत्व स्थापित किया भी चले जाते हैं। हम दूसरों की तो करता होंगे, हम ही तो अपने पैरों से चल के यहाँ आए, वरना मंदिर सूना पड़ा रहता अंकल जी, कोई नहीं आता मंदिर में। ये तो हमारा उपकार मानो कि हम पंडित जी को सुनने आ जाते हैं, वरना पंडित जी और अंकल जी बैठे रहते, कोई सुनने वाला नहीं रहता। हम ही तो सुनते हैं, हम सुनते हैं ना दादी, कौन सुनता है? अरे एक जो शब्द थे वे भाषा वर्गणा थे, और इसको ग्रहण करने वाली कर्णेंद्रिय खुद पुद्गल, भाषा वर्गणा खुद पुद्गल, उसको ग्रहण करने वाला भी पुद्गल, जिसको ग्रहण किया वो भी पुद्गल। तो जीव कहाँ से बीच में आ गया? जीव तो आता ही नहीं इन प्रपंचों में। जीव को ऐसी जिज्ञासा ही नहीं होती कि इन शब्दों में पढ़े, क्योंकि वो दूर रहता है, वो तो भिन्न तत्व है। शब्द कौन सी वर्गणाएं हैं? कौन सा द्रव्य है? जीव तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो जीव बोल रहा है कि पुद्गल? हाँ जीव बोल रहा है कि पुद्गल बोल रहा है? बोलो, अंकल ने बोला है जीव बोल रहा है। इसके लिए मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण लगता है। एक खिड़की खोलो, इसमें से आप झांको तो बाहर कोई आपको दिखे, तो आपसे प्रश्न है, आप झांक रहे हो कि खिड़की झांक रही है? खिड़की बंद कर दोगे तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन खिड़की खुली है, आप झांक रहे हो कि खिड़की झांक रही है? पूजन में आता ना, झांकता उसमें चेतन राम, आत्म राम झांकता उसमें आत्म राम। कौन झांक रहा है? चेतन तत्व ही तो झांक रहा है। ये खिड़कियां हैं, इनके माध्यम से ज्ञान होता है, ज्ञान का कर्ता मैं हूँ, लेकिन भाषा वर्गणा का कर्ता मैं नहीं हूँ। जो पुद्गल भाषा वर्गणाएं निकल रही हैं ये तो पुद्गल की ही हैं, जीव की नहीं है। इसलिए सिद्धों की इनका अभाव हो जाता है। सिद्ध तो नहीं बोलते, बोलते हैं क्या सिद्ध? सिद्धों के शरीर ही नहीं रहा तो बोलेंगे कैसे? शरीर अपना नहीं था इसलिए यही छूट जाता है, छूट जाता कि नहीं? और ये तो भाषा वर्णना वचन योग से होती हैं, वे उनके रहा ही नहीं, त्रियोग का ही उनके अभाव हो गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं सुनने वाला, मैं सुनाने वाला, ये सब मिथ्या बातें हैं, सही बातें नहीं है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं जो तुम दूसरों में विसंवाद करते हो ना, दो द्रव्यों को मिलाने की, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए एकत्व ही सुंदर है। बात समझ में आ रही है? एकत्व की सुंदरता बता रहे हैं।
उद्गल द्रव्य अपने में सुंदर है, धर्म अपने में सुंदर है, तो अधर्म अपने में सुंदर है, आकाश काल अपने अपने में सुंदर है। दो द्रव्य जब मिलते हैं या हमारी बुद्धि में मिलते हैं, असलियत में नहीं मिलते वे कभी, दो द्रव्य जब हम अपनी बुद्धि में मिलाते हैं तब विसंवाद खड़ा हो जाता है। जैसे आचार्य ने विसंवाद का अर्थ किया असत्य। क्या किया? ये जो आप बात करते हो ना मिलने की, ये सही नहीं है, ये असत्य है। सीधा असत्य का झूठी है ये बात कि आत्मा कर्मों से बंधा है, ये बात झूठी है। वो कर्मों का उदय आता है, ये बात झूठी है। हम सुबह सच्ची बात करते हैं और रात के प्रवचन में सब झूठी झूठी बातें करते हैं। कर्म चक्र पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सब बातें झूठी हैं कि हमें कर्म अपने भाव सुधारें तो हमारा द्रव्य कर्म सुधर जाएगा, द्रव्य कर्म सुधरेगा तो नौ कर्म सुधर जाएगा। सच में झूठी बातें हैं, मजाक नहीं कर रहे, सच में झूठी हैं। लेकिन मानो तो तुम मानते ही नहीं हैं। परिणाम हम नहीं सुधार सकते। हमें क्या लगता है हमारे अनुसार होते हैं परिणाम। आप नहीं चाहते कि आप 24 घंटे इसी तत्व ज्ञान में लगे रहो। आपको नहीं भाव आता कि आप जिनालय आदि की वंदना करते रहें, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाएं। आता है कि नहीं? आप नहीं चाहते कि जिन मंदिर में ही हमारा समय बीते। लेकिन ऐसे परिणाम रहते कहाँ हैं? प्रवचन खत्म होता है तुरंत खाने की याद आती है, आज क्या बनाना है। आती कि नहीं? तो आपने सोच समझ के लाए क्या? तुरंत याद क्यों आ गई? आप चाह के भी परिणाम अपने नहीं बदल सकते। जब क्रमबद्ध पर्याय में एक समय फिक्स है तो हर समय फिक्स है, एक समय मात्र फिक्स नहीं होता। जिसको नरक जाना है, यदि 10,000 भी पर्याय में वो नरक जाएगा तो उसके 10,000 जो पर्याय पहले होनी है ना, वे भी फिक्स हैं कि 2,000 भी पर्याय में वो पाप करेगा, 2001 भी पर्याय में उसको ऐसा परिणाम आएगा, मुनिराज पर उपसर्ग करो, तब नरक का बंध होगा। यदि अनादि अनंत पर्याय फिक्स हैं तो उसकी सारी पर्याय फिक्स हैं, तो हर समय का परिणाम भी फिक्स है। हम चाहे कि नहीं बदल सकते। लेकिन उपदेश की भाषा ऐसे ही होती है, इसलिए कहा कि परिणाम सुधारना। ठीक है ना? अब जितने सुधरे सो सुधारना, अपने अनुसार नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? वही सुंदरता है कि हर द्रव्य अलग अलग रहें, अपना अपना काम करें, हर गुण अपना अपना काम करे, यही सुंदरता है। बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है, इसलिए झूठी है। ठीक है ना? सारे व्यवहार के कथन हैं, आत्मा और कर्म सिद्धांत के जितने कथन हैं सब बहुत स्थूल कथन हैं। व्यवहार भी 4 प्रकार का होता है। एक तो बहुत दूर का व्यवहार, ये हमारे माता पिता हैं, ये उपचरित है बहुत, और असद्भूत व्यवहार है। ठीक है ना? बहुत दूर का व्यवहार है। उससे एक पास का व्यवहार होता है, ये देह मेरी है, ये थोड़ा पास का व्यवहार है। यहाँ ये व्यवहार खड़ा होता है कि आत्मा कर्मों से बंधा। ठीक है ना? यहाँ ये व्यवहार खड़ा होता है। इससे एक और पास वाला व्यवहार है जो अपने रागादि भावों को अपना कहता है कि मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ। ये व्यवहार है, ये भी असलियत नहीं है। और तो और गुण भेद भी व्यवहार कहे, आगे आएगी गाथा। ज्ञान चारित्र जीविके हैं, यह कहा व्यवहार से। आत्मा में ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है। कहा कि व्यवहार का कथन है। अरे है, ऐसा मत मान लेना कि आत्मा में नहीं है। लेकिन जो हमने भेद खड़ा किया ना, ये व्यवहार का कथन है। देखो, निश्चय व्यवहार कोई वस्तु नहीं होती, ये देखने का नजरिया है कि आप वस्तु को कैसे देखते हो, देखने का दृष्टिकोण है। यही ध्रुव तत्व, वस्तु तो वैसी ही है। एक देखने वाला राग रूप देखता है कि मैं तो रागी हो गया, एक देखने वाला देह रूप देखता है कि मैं तो देह रूप हूँ, एक देखने वाला इसी में ध्रुव तत्व का अवलोकन करता है। सब देखने के नजरिए, दृष्टिकोण है। लेकिन आप देह को अपना मानोगे तो बहिरात्मा ही कहा है। बहुत दूर हो आप, आसपास भी नहीं, बहिरात्मा हो। लेकिन राग द्वेष को भी अपना मानोगे तो भी ये बात नहीं जमेगी यहाँ, क्योंकि राग द्वेष अपने नहीं है। कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए कर्म के ही कहे, अपने नहीं है। आत्मा के आश्रय से नहीं हुए, इसलिए आत्मा के नहीं है। जो मेरे आश्रय से होता है वही मैं तत्व हूँ। कर्म में राग आदि भाव मेरे आश्रय से नहीं होते, इसलिए वे मेरे नहीं हैं। तो गुण भेद तो अपने होंगे।
ज्ञान दर्शन का जो भेद डाला वो तो अपना होगा, क्या समझाने के लिए है व्यवहार। आत्मा में ऐसे भेद होते नहीं हैं, वो एक अखंड ध्रुव तत्व ही रहता है। समझाने के लिए कहा कि ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। शरबत बनाते ना, तो शरबत में सौंफ डाल दी, जीरे डाल दिए, नींबू डाल दिया और चीनी डाल दी और जो जो डालना हो डाल दिया। शरबत में चीनी नहीं होती, शरबत में जीरा नहीं होता, शरबत शरबत होता है। तो तुम भेद खड़े करोगे ना, फिर शरबत का स्वाद नहीं ले पाओगे, फिर तुम्हें जीरे का स्वाद आएगा, फिर तुम्हें सौंफ का स्वाद आएगा, फिर तुम्हें नींबू का स्वाद आएगा। तुम्हें शरबत का स्वाद लेना है तो फिर उसमें भूल जाओ कि जीरा है कि नमक है कि क्या है, तो शरबत शरबत है। तुम्हें आत्मा का आनंद लेना है, ध्रुव तत्व का अवलोकन करना है, तुम भूल जाओ कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य, सुख है, वीर है। जब तुम भूलोगे ना, तब ध्रुव तत्व तुम्हारे उपयोग में आएगा, वो फिर अनुभूति में आएगा। इसलिए समय सार में अशुद्ध पर्यायों को तो बाहर कहा ही है। आपको पता है शुद्ध पर्याय भी समय सार में शामिल नहीं होती। शुद्ध पर्याय मतलब सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, कहा ये समय सार नहीं है, ये शुद्ध आत्मा नहीं है, क्योंकि उनकी आराधना से आत्मा का अवलोकन नहीं होता। सम्यक दर्शन की आराधना से सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञान की आराधना से केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा की आराधना से केवल ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है। आप थोड़ा अंतर कर पाएंगे। देखो वापस से समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इस लोकालोक में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य, ठीक है ना, समझ में आ गया। जिसमें से एक जीव द्रव्य है, ठीक है, एक जाति अपेक्षा एक है, संख्या अपेक्षा तो अनंत है, एक जीव द्रव्य है, ठीक है। जीव द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कितने धर्म हैं? अनंत धर्म हैं। कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्ति। ये हमने समझने के लिए भेद किया। वास्तविकता में द्रव्य में सांख्यमती ऐसा मानते हैं कि द्रव्य एक बॉक्स जैसा है। बॉक्स मतलब एक डिब्बे जैसा, उसमें जैसे हमने चीनी भर दी, शक्कर भर दी ना एक डिब्बे में और उसको बंद कर दिया, ऐसे ही द्रव्य तो एक डिब्बा था, उसमें अनंत गुण लाके भर दिए हैं। बात समझ में आई? अनंत गुण उसमें भर दिए हैं। लेकिन ऐसा जीव द्रव्य नहीं है कि उसमें गुण लाके भरे हैं, गुण अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। यदि उदाहरण में समझना हो तो ऐसा समझो, मिश्री हो गए, मिश्री में जैसे मिठास नेचुरल होती है, उसका कलर नेचुरल है, उसका आकार नेचुरल है, वैसे ही अनंत गुण आत्मा में, जीव में सदा से ही है। उनको अलग नहीं किया जा सकता कभी भी। बात समझ में आई? डिब्बे से चीनी निकाली जा सकती है, आत्मा से एक भी गुण नहीं निकाला जा सकता। मिश्री से मिठास निकाली जा सकती है क्या? दादी कोशिश करना, प्रयोग करना, कभी निकल जाए तो बताना। उसका रंग निकाल सकते हो क्या? उसका आकार निकाल सकते हो क्या? कोई ना कोई आकार तो रहेगा ही, कोई ना कोई रंग तो रहेगा ही, मिठास तो रहेगी। वैसे ही जीव द्रव्य से ये आप अनंत गुण नहीं निकाल सकते, वे हमेशा रहेंगे। तो हम सब देखो, मिश्री का स्वरूप यदि हम उसको मीठा नहीं कहें तो भी उसका स्वरूप नहीं बदलता। हम यदि उसको सफ़ेद नहीं कहें तो भी उसका स्वरूप नहीं बदलता। वैसे ही यदि हम आत्मा में ये नहीं कहें कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, सुख है, वीर है, तो भी उसका स्वरूप नहीं बदलता। वो तो जैसा था वैसा ही रहता है। बात समझ में आ रही? नए होते हैं ना, नए कथन पद्धति है, कहने की पद्धति, हमें कहना पड़ता है, मजबूरी है। वस्तु का स्वरूप ऐसा त्रिकाल में हो ऐसा नहीं, कहने के लिए कह दिया जाता है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य है। एक वो तो अखंड तत्व रहता है, अखंड। इसलिए लिखा ना, अनंत धर्मात्मा के एक अखंड तत्व है। वो अंत में पढ़ रहे थे ना अपन, तो अखंड रहता है। इतना क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। लेकिन अब हमें आत्मा का अनुभव करना है। क्यों करना है? क्योंकि आत्मा अनुभव के बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन की पहली शर्त है कि स्वानुभूति होनी चाहिए, आत्मा का अनुभवन होना चाहिए। बात समझ में आए? हमें क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है। क्योंकि दौलत राम जी लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये नहीं है, यही है। हाँ, यावेन ज्ञान चरिता सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भाव्य पवित्रा
सम्यक दर्शन को धारण करो, प्रथम में प्रथम धारण करो। क्यों कहा? क्योंकि वो मोक्ष महल जाना है ना, तो उसकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना तुम तीसरे सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे। श्रावकाचार में पहला अधिकार सम्यक दर्शन को समर्पित है। कि सम्यक दर्शन के बिना, उसमें लिखा जैसे वृक्ष की स्थिति, वृद्धि और फलोदय बीज के बिना नहीं होते, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष रूपी फल की ना उत्पत्ति होती है। वो वृक्ष ही उत्पन्न नहीं होता, उसकी वृद्धि और फल तो बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन को दंसण मूलो धम्मो, दर्शन का, धर्म का मूल कहा है। तो सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है दादी? कैसे प्राप्त होता है? आत्मा के अनुभव से। ठीक है, आत्मा के अनुभव से, या ऐसा कहो अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करने से कि यही आत्म तत्व मैं हूँ, तब सम्यक दर्शन होता है। अब आत्मा में, अभी प्रेजेंट की हमारी आत्मा है, ठीक है ना, तो अभी आत्मा में राग है कि नहीं है? द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, सब है। अभी सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो कोई शुद्ध पर्याय आत्मा में है नहीं, ठीक है ना। मोह राग देश आदि अभी आत्मा में है, कर्म बंधन जनित अवस्था भी है, ठीक है ना, सब है। तो ऐसी आत्मा का अनुभव करना है क्या हमें भाभी जी? ऐसी आत्मा का अनुभव करना है हमें। यदि हम ऐसी आत्मा का अनुभव करेंगे तो हमें कर्म का अनुभव होगा, क्योंकि कर्म जन्य अवस्था भी है। मोह राग देश कर्मोदय जन्य है। वो आचार्य देव कहते हैं ऐसी आत्मा का अनुभव नहीं करना है। ये 4-5 गाथाएं हैं ना, ये बहुत प्रस्तावना है। इनमें यथार्थ रूप में समय सार का जो प्रमेय है वो अभी आया नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें इनमें कही हैं। समय सार शुरू होता है 6वीं गाथा से, जहाँ कहेंगे ना ये अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ये समय सार है। ये तो अभी बच्चों वाली बातें चल रही हैं, हम सब बच्चे हैं। आचार्य देव लिखते हैं बालास त्रिविधा प्रोक्ता, बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक मतिकृता, शरीर परिमाणकृता और काल परिमाणकृता शायती। एक बच्चे होते हैं जो उम्र में ही कम है, ठीक है ना, वे बच्चे हैं। उन बच्चों की तो बात है ही नहीं। एक बच्चे होते हैं जो शरीर से छोटे हैं, जिनकी हाइट छोटी है। तो हम सब बच्चे दूसरे प्रकार के हैं। मतिकृत वाले, जो समय सार से अनजान है, वे सब बच्चे हैं। इन्हें शुद्धात्मा का अवलोकन नहीं किया, वे सब बच्चे हैं। बच्चे हैं कि नहीं? तुतलाने वाले बच्चे नहीं हैं। ये सब झूठी बातें हम करते हैं कि ये स्त्री पुत्र कुटुंब मकान दुकान हमारे हैं। बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि ये रेलगाड़ी ये हमारी है, ये बस ये हमारी है। हम ऐसी बातें करते हैं। हमें बच्चों पे हंसी आती है, अपने आप पे नहीं आती। लेकिन बातें और हमारी और उनकी में अंतर कुछ नहीं है। वे एक स्वांग को अपना मानते हैं, हम दूसरे स्वांग को अपना मानते हैं। स्वांग दोनों ही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मलिन पर्याय के आश्रय से आत्मानुभव नहीं होता। देखो यहाँ तक आ गए हो आप, फिर से समझ लीजिए कि अभी वर्तमान में हमारे आत्मा में मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति सुख व जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद आदि सभी कसाय हैं, ठीक है। कर्म का बंधन भी है, 8 कर्मों का बंधन है। सब कुछ आत्मा में इसी समय मौजूद है। अब हमें करना है आत्मा का अनुभव। तो कौन से आत्मा का अनुभव करें? आत्मा में कर्म भी है, लेकिन ध्रुव स्वभाव तो अभी भी है। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी नहीं बंधा, रागी होते हुए भी विरागी रहा, ध्रुव स्वभाव में रहा ना। पर्याय में राग हुआ, लेकिन द्रव्य स्वभाव में राग नहीं हुआ। हम यदि समझने की दृष्टिकोण से बात करें तो आत्मा तो स्वयं द्रव्य है, उसमें गुण है और उन गुणों की पर्याय है। तो जो राग होता है वो पर्याय में होता है, ध्रुव स्वभाव द्रव्य में नहीं होता। जो बंधन होता है वो पर्याय में होता है, ध्रुव स्वभाव द्रव्य में नहीं होता। अब हमें आत्मा का अनुभवन करना है, तो पर्याय का अनुभव नहीं होता। किसका अनुभव नहीं होता? पर्याय का अनुभवन नहीं होता। जो भूतकाल की पर्याय हैं वे तो आके हो जाती हैं द्रव्य में ही समाहित। भूतकाल की पर्याय, वर्तमान पर्याय की पहले जितनी पर्याय हैं वे कहाँ गई? कहाँ गई वे पर्याय? उसी में समा गई, उसी द्रव्य में समा गई। भविष्य की तो आई नहीं है दादी, भविष्य की पर्याय तो अभी आई नहीं है। भूतकाल की उसी द्रव्य में समा गई है। अब बचती है एक पर्याय, जो है वर्तमान पर्याय, जो है वर्तमान पर्याय।
बात समझ में आई? तो ये वर्तमान पर्याय उस ध्रुव तत्व का आश्रय लेती है। ज्ञान ही तो आश्रय लेगा, वही तो अपने आत्म तत्व में जानेगा। वो जो लीनता होती है वो चारित्र गुण का काम होता है। इस ध्रुव पहले तो श्रद्धा ने किया, वो श्रद्धा गुण का काम है कि यही ध्रुव तत्व मैं हूँ। दूसरा भिन्न जो पुद्गल आदि दिखाई देते हैं, कर्मजन्य अवस्था दिखाई देती है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा दृढ़ श्रद्धान हुआ, सम्यक श्रद्धान हुआ। तो जैसे ही सम्यक श्रद्धान होता है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है और आत्मलीनता की दशा होती है। उसी ध्रुव तत्व में अपनापन स्थापित होने पर उसी में लीनता हो जाती है और आत्मानुभव प्रकट होता है। राग देश के आश्रय से नहीं होता, कर्मोदय जन्य अवस्था से नहीं होता, और तो शुद्ध पर्यायों के आश्रय से नहीं होता। आचार्य देव तो सम्यक दर्शन के धारी हैं, रत्नात्रय के धारी हैं, वे भी उस सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं करते। पता है, सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं करते वे आचार्य मुनिवर, वे ध्रुव तत्व का अनुभव करते हैं। सम्यक दर्शन के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, शुद्ध पर्यायों के आश्रय से शुद्ध पर्याय नहीं होती। इसलिए शुद्धात्मा में अशुद्ध पर्यायों को तो बहुत दूर से ही बाहर कर दिया, शुद्ध पर्यायों को भी नहीं रखा। शुद्ध आत्मा वो तभी बना जब शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय बाहर कर दी। बाहर कर दी मतलब निकाल देंगे क्या हम आत्मा से, अलग कर देंगे, डिब्बा खाली कर देंगे? ऐसा नहीं होता। देखने की बात है, हम उनको देखते ही नहीं है, यही उनका बाहर होना है। हाँ, गौण कर देते, गौण करना नहीं पड़ता। जब ध्रुव मुख्य होता है तो सब गौण है। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने बोला दादी समझ रही हूँ, तो औरों को मुझे गौण करना पड़ा, आपको मुख्य किया। अरे एक को मुख्य होता है तो सब गौण ही हो जाते हैं। दादा ने नए चक्र में लिखा, गौण मतलब क्या? मौन रहना, उसके संबंध में चर्चा ही नहीं करना। यदि तुम चर्चा करोगे तो वो मुख्य हो जाएगा। इसलिए ऐड वाले होते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए। निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो निरमा निरमा बोलता है। वो ये नहीं कहता कि सर्फ एक्सल बेकार है, घड़ी पाउडर अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि यदि उनकी चर्चा कर लेगा तो वे तो मुख्य हो जाएंगे, हमें उन्हें मुख्य करना ही नहीं है। इसलिए उनकी चर्चा ही नहीं करता, मौन रहता है। हाँ, नए विवक्षित धर्म के संबंध में मुख्य और अविवक्षित धर्म के संबंध में गौण रहता है, उसके संबंध में मौन रहता है। अविवक्षित मतलब मौन, हम देखते ही नहीं हैं उनको, सो दिखते ही नहीं हैं। होते हैं, सब होते हैं। हमने कल उदाहरण दिया था सिनेमा का पर्दा। आप मोबाइल में कोई वीडियो देखते हो तो आपको मोबाइल नहीं दिखता, मात्र वीडियो दिखती है। बात समझ में आ रहा है? सिनेमा के पर्दे पर आप मूवी देखते हो तो आपको मूवी दिखती है, सिनेमा का पर्दा नहीं दिखता। ऐसा क्यों? ये मुख्य गौण की व्यवस्था हमारे ज्ञान में है। तुम जो चाहो तो उसको मुख्य कर लो, जिसको चाहो गौण कर दो। मंदिर में किसी ने दो बातें बोल दी, आप उन्हें मुख्य कर देते हो। दो बातें होती हैं ना, उन्हें मुख्य कर देते हो, नाराज हो जाते हो कि हम अब मंदिर नहीं जाएंगे। वो ऐसा बोलते हैं, अब तो हम नहीं जाएंगे। आपको मुख्य क्या करना है, क्या गौण करना है, आपके हाथ में है। नए क्षयोपम ज्ञान में होते हैं, श्रुति ज्ञान के अंश हैं। आप चाहो तो फालतू बातों को मुख्य करो, आप चाहो तो अच्छी बातों को मुख्य करो। क्या बस फालतू बातें होती हैं दुनिया में? अच्छी बातें भी तो है। एक तत्व ज्ञान को मुख्य करके चलोगे तो व्यर्थ की बातें आपकी मुख्य नहीं होगी, क्योंकि एक समय में एक ही बात मुख्य होती है। आपने कसायों को मुख्य किया है, इसलिए तत्व ज्ञान नीचे दब गया। तत्व ज्ञान को मुख्य करोगे तो कसाएं दब जाएंगी, वे ऊपर नहीं आएंगे। मुख्य गौण की व्यवस्था है। ऐसे आत्मा का अनुभवन होता है। कुछ आपको बात समझ में आई होगी, क्या एक दिन में समझने लायक की बात नहीं है, थोड़ा आपको अध्ययन करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी समझ सार में उतरने की। इतना सरल नहीं है। पहले जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था समय सार सबसे सरल ग्रंथ है क्या उसमें? एक आत्मा मैं हूँ, भगवान आत्मा मैं हूँ, यही तो उसमें भरा पड़ा है, और तो कुछ है ही नहीं। जब खोल के देखा और टीका पढ़ी तब समझ में आया कि आसान बात नहीं है। मतलब क्षयोपम ज्ञान में समझने में भी कठिनाई होती है, बहुत सरल बात नहीं है। इनके दिमाग में द्रव्य गुण पर्याय क्लियर नहीं हो गए तो उन्हें बहुत कठिनाई महसूस होगी इसको समझने में। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल्य ने समय सार पूरा संपूर्ण व्याख्यान किए हैं। 515-20 प्रवचन होंगे, यूट्यूब पर प्ले लिस्ट डली हुई है क्रमशः।
यदि आपको किसी को भाव होवे, विकल्प होवे कि हमें पूरे समय सार का अध्ययन करना है, तो एक समय सार रखो और अनुशीलन रखो और आप अध्ययन करवें। देखो अध्ययन अलग होता है, स्वाध्याय अलग होता है, लेकिन अध्ययन नहीं हो तो स्वाध्याय तक पहुंच नहीं पाते। यदि विषय वस्तु आपकी क्लियर नहीं हो तो स्वाध्याय होता नहीं। स्वाध्याय में तो मज़ा आता है, आनंद आता है। अध्ययन में थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ता है, विषय वस्तु समझनी पड़ती है, लेकिन वो विषय वस्तु समझे बिना स्वाध्याय नहीं होता। आप शुद्धात्मा जानते नहीं हो शुद्धात्मा है कौन, तो फिर आप उसका अनुभवन कैसे करोगे? इसलिए पहले जानो, ठीक है ना, पहले स्टडी करो, अध्ययन करो, पहले विद्यार्थी बनो, फिर आत्मार्थी बन पाओगे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग होते हैं। बन सकते हो आप, एक ही समय में बन सकते हो। जो पढ़ो सो समझ लो, फिर उसका आनंद लो। सो विद्यार्थी और आत्मार्थी एक साथ बन सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ध्रुव तत्व का हमें अवलोकन करना है। गाथा पाठ एक बार कर लेते हैं, बात इसकी क्लियर हो गई है। तीसरी गाथा में क्या कहा कि वो ये जो एकत्व निश्चयगत समय है वो ही सर्वत्र सुंदर है, और जो बंद की कहानी आपने खड़ी की अच्छी नहीं है, विसंवाद पैदा करने वाली है। गाथा पाठ करें। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। अब चौथी गाथा यहाँ से शुरू होती है। मैंने जैसी बात की, पांचवी गाथा तक कोई विशेष बात नहीं कही आचार्य ने। कुंद कुंद देव ने तो मात्र गाथाएं लिखी हैं, तो गाथाओं में ऐसी बहुत विशेष बात नहीं आई। टीकाकारों ने जरूर उसमें मर्म भर दिया है। इसलिए तो अमृतचंद्राचार्य की अपार महिमा आती है कि वे आचार्य कुंद कुंद के हृदय में बैठ के टीका लिखते हैं, सारा मर्म खोल के रख देते हैं। टीका कठिन पड़ती है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वरना एक ही गाथा अपन 10 दिन चला सकते थे आराम से। 10 दिन क्या, महीने भर चल सकती थी। यहाँ अपन ने गौण किया क्योंकि क्लिष्ट पड़ जाती है, समझ में नहीं आए, इसलिए अच्छा है जो समझ में आ रहा है उसको समझें। चौथी गाथा में क्या बात आने वाली है, यहाँ देखो उत्थानिका में, पेज पलटें सबसे नीचे। अब इस चौथी गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि काम भोग बंध की कथा तो सभी को सुलभ है, सबने बहुत सुनी है, पर उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात सभी को सहज सुलभ नहीं है, अपितु अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ये बहुत गजब की गाथा है और इसकी टीका भी बहुत शानदार है, बहुत चर्चा करने लायक है। गाथा पढ़ेंगे, आप कोशिश करना कि आपको पढ़ना आवे। ये मूल आचार्यों के शब्द हैं। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव हाथ से लिखते होंगे और आप उन्हीं शब्दों को पढ़ रहे हैं। आप विचार कीजिए कितना आनंद आता है। कोशिश कीजिए, कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास की बात है। 2-4 बार अभ्यास करेंगे आपको आ जाएगी। चलिए। सोद परिचिदानुभूता, अरे आप सबको भी बोलना है। सोद परिचिदानुभूता सौवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्तस्वलंभो णवर्ण सुलहो विहतस्, णवर्ण सुलहो विहतस्, णवरि णा सुलहो विहतस्य, णवर्ण सुलहो विहतस्। कोई नहीं, कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, तो अनादिकाल से परिचय है। भजन भी आता ना, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सदा सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व तत्व की उपलब्धि दुर्लभ है। ये यहीं से दिया हुआ वो भजन है, यही भाव है। अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है। सुलभ जानते हो, सबको सुनने मिल जाती है, सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं।
आगे आचार्य देव लिखेंगे टीका में कि संसार इनका आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व मतलब गुरु जी बन जाता है सबका, सबको सिखाता है, पढ़ाता है, काम भोग बंधन की कथा सुनाता है, पढ़ाता है। लेकिन क्या लिखा, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। ये पर से भिन्न एकत्व तत्व की उपलब्धि बहुत दुर्लभ है, इसकी चर्चा दुर्लभ है, कोई करता नहीं है। आप सोच सकते हो प्रथम स्रोत स्कंद में इतना कितने लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य लिखा गया, कहीं ध्रुव तत्व की चर्चा नहीं आई, पर से भिन्न एकत्व तत्व की बात ही नहीं आई। मात्र बंधन की कथा कही थी वहाँ, मात्र बंधन की कथा। आप कल्पना कर सकते हो 72,000 श्लोक प्रमाण वीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिख दी, 72,000 श्लोक प्रमाण। जय धवला टीका 60,000 श्लोक प्रमाण, और भूतबली स्वामी ने 30,000 श्लोक प्रमाण महाधवला टीका लिखी। इतना सब साहित्य, 39 ग्रंथ होते हैं इतने मोटे मोटे, धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी के, सब में किसकी कथा है? ध्रुव तत्व की कथा है। अरे बंधन की कथा है, सब जगह बंधन की कथा चली। उन आचार्यों ने महान काम किया है, हल्के में मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुव तत्व की चर्चा और उसी में आप लीन नहीं रह सकते। इसलिए जब यहाँ से बाहर आते हैं तो वो ही पढ़ना पड़ता है, उसी में उपयोग लगाना पड़ता है, वो व्यर्थ नहीं है, ठीक है ना। उन महान आचार्यों का उपकार है हमारे ऊपर, लेकिन इस जीव ने उसी से परिचय किया है, वही चर्चा हमेशा सुनी है। और एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना सुनी है, अनुभूति करना तो दूर की बात है। जब सुनी ही नहीं, उसका परिचय नहीं किया, इसलिए आचार्य करुणा करके उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात हमें यहाँ बता रहे हैं। उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात हम सुने, उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझकर उसमें अपनापन स्थापित करवें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं।